उमर सरकार की ताखीर नौजवानों के लिए सजा। नाज़रीन किराम, सवाल ये है, आज भी हजारों नौजवान बेरोजगार है और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत खामोश है। एक तरफ मंशूर में वादे, 1 लाख नौकरियां, नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल का नारा, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि खाली असामियों का नोटिफिकेशन 1 साल से ताखीर का शिकार है। यह ताखीर नाज़रीन सिर्फ कागजी मामला नहीं है, यह नौजवानों के लिए सजा है। तालीम याफ्ता नौजवान जो अपनी मेहनत और काबिलियत से मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इन्हें बेरोजगारी की दलदल में धकेला जा रहा है। सवाल यह है, क्या यह आवाम के वोट की कदर है? क्या ये नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इंसाफ है, या ये सिर्फ सियासी मेहनत और वक्त जाया करने का खेल है? जब हुकूमत वादे करती है, वो वादे सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि अमली इक़दामात से पूरा होना चाहिए। आज ताखीर नाज़रीन नौजवानों की मेहनत और उम्मीदों की तजलील है। अब वक्त आ गया है कि उमर सरकार खाली पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी करे, रोजगार के मौके पैदा करे और नौजवानों को उनका हक दिलाए, वरना ये एक माफ कीजिएगा 1 साल की नाकामी नौजवानों के एतमाद के साथ धोखा होगा। इस सवाल से बता दें कि उमर सरकार की ताखीर नौजवानों के लिए सजा। नाजरीन, सवाल बड़ा है और मेरे साथ इस पर बात करेंगे मेरे साथी आरिफ रशीद, और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे साथी रफीक भट्ट। लेकिन सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने की है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी चंद झलकियां आपको दिखाते हैं कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। उसके बाद नाज़रीन किराम आगे बढ़ेंगे और उनका चेहरा ही बयां करता है, कहीं ना कहीं सरकार नाराज है। और चीफ रिलीफ फंड के तहत जितना हम दे सकते थे और जो गाइडलाइंस के तहत हमें देने की इजाजत थी वो हमने दे दी। अब आगे जाके बाकी रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो, उसके लिए मरकज ने अपनी एक टीम तैनात करके दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में भेज के हालात का मुआयना किया। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी जम्मू आए थे, उन्होंने यहाँ नुकसान का जायजा लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज के तरफ से एक पैकेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मिलेगा। सर सकता है कि बडगाम सीट पर अगर ओला साहब का अपना कैडर हो सकता है, आपका अपना कैडर हो सकता है। आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं कौन होता हूँ आपसे ये कहने के लिए कि आप इसको नहीं मानो? आप अगर मानना चाहते हो आप मान लीजिए। जिस तरह से बयान अगर ओला साहब भी कर रहे हैं, एक सेकंड, आप सवाल पूछो ना। आप सवाल यही पूछिए। सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठ के कैसे कर सकता हूँ ना कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन ये मालूम होने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट पर 2 कैडर हो सकते हैं। ये मालूम होने लगा। किसको मालूम होने लगा? हम लोगों को मालूम होने लगा। आपको? तो फिर ठीक है ना। चलो, आपको अगर जम्मू में बैठ के बडगाम का इतना मालूम है जितना हमें श्रीनगर में बैठ के मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ना? फिर मुझसे ज्यादा आप बुद्धिमान हो। मैंने शुरुआत में ही अल्ताफ बुखारी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि आगा साहब वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा सकते हैं। तो अब अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब को एक शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें, तो मैं कैसे रोक सकता हूं इस चीज को? Hi, Umar Saab. My question is related.